स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, आज की ये दूसरा वीडियो है, IUPSC का दूसरा वीडियो है, ठीक है ना। और आप कक्षा 10 के स्टूडेंट होंगे या फिर 12 के, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आज मैं IUPSC एकदम सिखा ही के रहूंगा, एकदम आज लिखना सिखा दूंगा, लिखना बताऊंगा कि कैसे आप IUPSC को लिख सकते हो। एकदम इस वीडियो में ना एकदम आराम से मैं सिखाऊंगा और पूरा वीडियो को अंत तक देखिए, कसम बता रहा हूं एकदम सीख जाओगे IUPSC लिखना। आज एक IUPSC सिखा दूंगा कि कैसे एल्केन श्रेणी का IUPSC लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन उस IUPSC लिखने से पहले आपको ये 10 अंक का कोड है ना, इस 10 अंक के कोड को ना खूब जबरदस्त तरीके से याद करना होगा। जैसे आप कहीं शादी ब्याह में जाते हैं ना, 10 नंबर का मोबाइल अंक मिल जाता है और उसको रतिये में याद कर देते हैं, तो बस भैया इस 10 को अंकवा का जो कोड है ना, इसको बस सेम वैसे ही याद कर लो। आपके जिंदगी में ये काम आएगा मेरे भाई, आपके जिंदगी में बहुत काम आएगा। तो चलिए देखिए क्या है, देखिए इसको याद क्या करना है कि जैसे देखिए एगो कार्बन, आपको ना पूरा IUPSC लिखोगे कहीं पर भी, अगर आपको एगो कार्बन दिखा ना तो फटाक से तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? मैथ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मैथ आना चाहिए। क्या आना चाहिए स्टूडेंट? मैथ आना चाहिए। क्या? जब एगो कार्बन अगर दिख गया तो तुम्हारे खोपड़िया में क्या आना चाहिए? मैथ। समझ गए? अगर कार्बन की संख्या 2 आ गया, तुमने काउंट किया, गिना, और कार्बन की संख्या कितना आ गया? 2, तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? एथ आना चाहिए। देखो मैं लिखा हूं यहां पे कोड, और जो ये ननका ननकी कौनो भी होगा ना, इंटर का या हाई स्कूल का होगा ना, अगर ये कोड नहीं याद करेगा ना, मैं लिख के दे दूंगा, 100% गारंटी कर रहा हूं, उसको कुछ आ ही नहीं सकता है। IUPSC लिख ही नहीं सकता यार। IUPSC लिखने के लिए ना इसकी जरूरत होती है, और ये नहीं रहेगा तो आप IUPSC नहीं लिख सकते हो, ये मेरे वादा करो। देखो ध्यान से एगो कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे? मेथ लिखोगे। 2 कार्बन रहेगा तो उसके कोड के हिसाब से एथ लिखोगे, ठीक है ना। अब यहां पे देखो 3 कार्बन, उसके नीचे देखो क कार्बन होगा बाबू? 3 कार्बन होगा। तो जब कार्बन कहीं पर, जैसे कि IUPSC लिखना तुम स्टार्ट कर दिए और गिन दिए कि 1 2 3, अगर उस श्रेणी में 3 ठो कार्बन है तो उसका कोड सबसे पहले प्रोप लिखोगे, प्रोप, ठीक है ना। 4 कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे? ब्यूट लिखोगे। और अभी मैं इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो मैं इसमें सिखाऊंगा, कम से कम 10 IUPSC बताऊंगा। इस वीडियो में 10 नाम लिखवाऊंगा और समझ में आ जाएगा। देखो 5 बाबू, यहां पे क्या लिखा है? 5 लिखा है, ठीक है ना। अगर 5 कहीं पर कार्बन दिख गया आपको, तो 5 कार्बनवा दिख जाएगा ना, तो उसका कोडवा क्या लिखोगे? पेंट लिखोगे। अब पेंट पोतने वाला पेंट नहीं लिखोगे, पेंट ओका कोड होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पे 6 कार्बन रहेगा ना बाबू, तो उसका कोड क्या लिखोगे? हेक्स लिखोगे। इतनी बात को समझ लेना कि 6 कार्बन रहेगा तो उसका कोड क्या लिखोगे? हेक्स लिखोगे। और 7 कार्बन रहेगा ना तो उसका कोड क्या लिखोगे? हेप्ट लिखोगे। 7 कार्बन पर हेप्ट लिखोगे। कहीं पर भी तुमने काउंट किया और 7 कार्बन आ गया तो 7 कार्बन की जगह पे आप क्या लिखोगे? हेप्ट लिखोगे। 8 कार्बन अगर आ गया ना बाबू, कहीं पर भी तुम IUPSC लिख रहे हो और कार्बनों की संख्या कितना आ गया? 8 आ गया, तो तुरंत उसके जगह पर ऑक्ट लिखोगे। पहले ऑक्ट लिखोगे, बाद में मैं आगे बता रहा हूं कि कैसे क्या होगा, बट पहले 8 लिखो, ऑक्ट लिखोगे, ठीक है ना। अब देखो यहां पे कार्बन की संख्या कितना है? 9 है। देख रहे हो ना, कार्बन की संख्या कितना है? 9 है। तो उसकी कोड जो होगा ना, 9 का कोड, कार्बन अगर 9 को दिख गया तो 9 नंबर पर कार्बन नहीं लिखा रहेगा, ऐसा मत समझना। 2 नंबर पर कार्बन ऐसा नहीं लिखा रहेगा। मैं एक बताने का आइडिया बता रहा हूं कि अगर 2 कार्बन रहेगा तो उसको एथ कहोगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप कहोगे, 4 कार्बन कहीं दिख गया तो ब्यूट कहोगे, 5 कार्बन दिख गया तो उसको तुम पेंट कहोगे, ठीक है ना। ऐसा मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6 कार्बन रहेगा, कहीं पर भी 6 कार्बन आया तुरंत हेक्स लिखोगे, कहीं पर भी 7 कार्बन आया तुरंत हेप्ट लिखोगे, कहीं पर भी 8 कार्बन आया तुरंत ऑक्ट लिखोगे, और कहीं पर भी 9 कार्बन आया तुरंत नोन लिखोगे, और कहीं पर भी 10 कार्बन आया तुरंत क्या लिखोगे? डैक लिखोगे। तुरंत क्या लिखोगे? डैक लिखोगे, ठीक है।
तो मैं विश्वास करता हूं कि ये सभी 200 कोड आप लोग क्या करोगे, याद कर लोगे। ये नहीं याद करोगे आप IUPSC लिखने के लायक नहीं रहोगे, ये मेरी गारंटी है। मैं वादा कर रहा हूं कि आप IUPSC लिख ही नहीं सकते हो भाई, लेकिन इतना अगर सब आप लिख पा रहे हो, अगर इतना याद कर पा रहे हो तो IUPSC लिखोगे। कैसे लिखोगे इस वीडियो को अंत तक देखना, मैं अभी बताने जा रहा हूं कि आप कैसे लिख लोगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैं इसमें आपको यहां पर एक चीज लिख दिया हूं, ध्यान से देखना, और एक चीज यहां पर लिखा हूं, और ये दोनों चीज को ना पूरा अंत तक देखोगे, मैं वादा कर रहा हूं IUPSC सीख जाओगे। अगर कुछ भी IUPSC में नहीं जानते हो ना, देख लो अभी मैं बता रहा हूं, कमेंट खुद करोगे कि हाँ सर मुझे IUPSC आ गया, ठीक है। देखो यहां पर मैं कुछ चीजें लिखा हूं ना, जो कि जैसे इसको याद किए हो ना आप लोग, ऐसे जिसको जैसे इसको याद किए हो ना, वैसे इसको भी याद करना एकदम जरूरी है। ये नहीं याद होगा तो IUPSC नहीं लिख सकते हो भाई। IUPSC लिखने के लिए बहुत सारा खोपड़ी में ना याद रहना पड़ेगा, और नहीं याद रहेगा तो नहीं लिख सकते हो। जैसे देखो यहां पे ना इस चीज को जो बच्चा समझ गया, आज मैं इसमें से पहले वाली लाइन को आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी ये जो 2 लाइन है ना उसको मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां पे मैं बॉन्ड लिखा हूं, बॉन्ड क्या पढ़ोगे इसको, बॉन्ड क्या पढ़ोगे, बॉन्ड। देख लो दिख रहा होगा बॉन्ड, परागम द्वारा बॉन्ड, ऐसे लिखा ना। अब देखो यहां पे देखो एगो लाइन खींचा हूं, यहां पर 2 गो खींचा हूं, और यहां पर हेंग ने 3 गो खींच दिया हूं, ध्यान से देखना। अब देखो ये जो एगो खींचा हूं ना, उसको तुम लोग इस केमिस्ट्री के चैप्टर में, इस IUPSC में सिंगल बोलोगे, क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्ड बोलोगे, क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्ड बोलोगे। समझ रहे हो ना, बॉन्ड ऊपर लिख दिया हूं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वाले को तुम लोग ऊपर में है तो क्या बोलोगे, सिंगल बॉन्ड बोलोगे। समझ में आया कि नहीं आया। उसके नीचे आओगे ना तो डबल बॉन्ड बोलोगे। 2 ठो है ना, 2 ठो है ना, कितना है, 2 ठो है, तो इसलिए इसको डबल बॉन्ड बोलोगे, इंग्लिश में बोलोगे ऐसे, डबल बॉन्ड बोलोगे। समझ में आ गया। देखो यहाँ नीचे कितना है, 3 गो है, तो इसको बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड बोलोगे, क्या बोलोगे, ट्रिपल बॉन्ड बोलोगे, ठीक है। IUPSC एकदम समझ में आएगा। बस ये सब जितना मैं बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लो, बस सुनना ही तुम लोगों के लिए काफी है, अपने आप लिखा जाएगा IUPSC। देखो अब मैं, देखो ये ऐसे होता है, मैं इसको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो हम अभी, मैं एक बात बताने जा रहा हूं, देखो एल्केन श्रेणी का IUPSC में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। तो एल्केन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या है, CnH2n+2। ये पैर में है, पैरवा में, यच का पैरवा में नीचवा है, ठीक है। क्या है, देखो सिंगल बॉन्ड रहेगा, बात को समझना। इसको तो लिखना चाहिए सबसे अंत में, लेकिन मैं लिख दिया हूं पहले ही, चलो कल वाली वीडियो में इसको सही कर दूंगा। देखो तुमको लिखना होगा एल्केन श्रेणी का IUPSC, कैसे लिखोगे, तो इसके लिए 3 चीज एकदम दिमाग में याद होना चाहिए। एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है, ठीक है। और जब CnH2n+2 इस पर अगर तुम कोई भी अणु सूत्र बनाते हो तो समझ लेना कि उसमें सिंगल बॉन्ड आएगा। सिंगल बॉन्ड नहीं भी दिखेगा कहीं, अगर इसको आप प्रयोग में ला रहे हो, CnH2n+2 को प्रयोग में ला रहे हो, इस वाले को मैं अभी करके दिखाऊंगा, तो सिंगल बॉन्ड कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल बॉन्ड आएगा ही आएगा, लेकिन डबल आएगा तो एल्कीन श्रेणी कहोगे, ट्रिपल आएगा तो एल्काइन श्रेणी कहोगे। बट ध्यान से समझना, एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n+2, और बाबू जब इसका IUPSC लिखोगे तो सिंगल बॉन्ड पक्का रहेगा, और यही सिंगल बॉन्ड में बताएगा कि एल्केन श्रेणी है, और एल्केन श्रेणी का फार्मूला CnH2n+2 है। और इसके अंत में देखो यहां पे लिखा हूं, अंत में जोड़ देंगे, अंत में जोड़ देंगे, लिखा है ना, क्या जोड़ देंगे, तो एन जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे। देखो कहीं पर डबल बॉन्ड दिख गया तो उसको कहोगे एल्कीन श्रेणी, और एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, बस इतने होता है, CnH2n। और इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे, इसके अंत में क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जब ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो क्या होगा, अंत उसका नाम
एल्काइन, और एल्काइन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, और अंत में क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आइन। तो अभी ये दूगो को तुम लोग ना भूल जाओ। इस 2 नंबर पर जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अभी तुम लोग कुछ टाइम के लिए भूला जाओ, सोचो कि ये कुछ है ये नहीं है। सबसे पहला बात, सिंगल बॉन्ड के पास चलेंगे, एल्केन श्रेणी के पास चलेंगे, और क्या होता है सूत्र, और अंत में क्या जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं। लेकिन हाई पूरा कोडवा याद होना चाहिए आपको, ये पूरा कोड क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलिए देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। देखो बाबू, यहां पे लिखा हूं, यहां पे एग्जाम्पल एक आज मैं बता रहा हूं, तो क्या लिखा हूं? पहला नंबर पर एल्केन श्रेणी है, ये वाला बात लिखा हूं ना, एल्केन श्रेणी। देख रहा हो ना, एल्केन श्रेणी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और क्या इसका परिभाषा होता है? थोड़ा सा परिभाषा पर गौर करते हैं। देखिएगा, इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र, समझ में आ गया? इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2। देखो यही है ना, CnH2n+2। देखो कह रहा है कि एल्केन श्रेणी का बात कर रहा है कि इस श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी के सदस्यों को एल्केन कामा पैराफिन, मतलब इस श्रेणी के सदस्यों को किस किस नाम से बुला सकते हो? एल्केन कामा पैराफिन या एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब समझ में आया स्टूडेंट कि जो एल्केन श्रेणी होगा उसको हम लोग कह सकते हैं एल्केन भी, पैराफिन भी बोल सकते हैं, या एलिफैटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इस श्रेणी के सदस्यों का IUPAC हम लोग कैसे लिखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अब मैं बताने जा रहा हूं, थोड़ा एकदम ध्यान से, पूरा एको बात इधर उधर मत देखो। ये देखो, इस श्रेणी के मतलब इस श्रेणी का ये ना सूत्र है। क्या भैया? सूत्र है। वो सूत्र क्या है? ध्यान से देखिएगा। सूत्र है CnH2n+2। मैं कल आप लोगों को n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 ऐसे करके मैंने 10 बातें बताया था। और मैंने उस वीडियो में बोला था, कल वाली वीडियो में मैंने बोल रखा था कि बाबू इसको मैं कल सिखा दूंगा कि ये कहां से आया है। वो टाइम आ गया, मैं इसमें सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्या होगा। मैं इसमें n बराबर 1 रख रहा हूं, ध्यान से देखना। n बराबर 1 रखने पर n बराबर बाबू इसमें हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, ठीक है ना। तो जहां जहां n है वहां वहां हम लोग क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। एकदम IUPAC समझ में आएगा। ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे CN है ना, देखो ध्यान से, C यहाँ पे क्या है बाबू? n है ना यहाँ पे, तो हम लोग क्या रखेंगे? 1। फिर देखो H, अब यहाँ पे देखो पैरवा में नीचे में दू अगुड़ते, देखो यहाँ पर फिर क्या आ गया? n, तो n का वैल्यू क्या रखोगे? 1, और प्लस नीचे में क्या है? 2। अब देखो C1 का मतलब एक ही C, इतना तो कॉमन सेंस दिमाग में होगा ही होगा कि C1 का मतलब एक ही C H। देखो भाई 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 का मा 2, आप प्लस क्या होगा? 2 होगा। अब इसको फाइनली तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? C ना, देखो C1 का मतलब 81 ना, C1 लिखो, अच्छा है केवल C लिखो, बात तो एक ही है। तो अब देखो यहाँ पर CIH 2 में 1 का गुणा करोगे तो 2 का मा 2, अब प्लस 2 है। अब देखो C को उतार लो, IH को भी ऐसे नोट कर लो, ठीक है बाबू। अब देखो 2 में धन, देखो 2 + 2 है, तो अब क्या हो गया? 4 हो गया। अब मुझे बताओ तुम लोग CH4 हो गया कि नहीं हो गया? CH4 आया कि नहीं आया? और यही ना कल लिखे थे कि CH4 को क्या लिखेंगे। आज मैं बताऊंगा कि CH4 को क्या लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो। अब देखो बाबू, इस CH4 को मैं बता दूं आपको कि कैसे लिखोगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा? CH4, यहाँ पे क्या आ गया? CH4। मैं इसी बात को मैं यहाँ पे लिखा हूं। अब तुम लोग एक बात बताओ, अपने दिमाग से बताओ कि इसमें कार्बन कब हुआ? यहाँ पर n का मनवा 1 रखे हो तो 1 रखोगे तो C एक ही न रहेगा, एक ही न रहेगा। H को मत देखो, H को एकदम देखने मत करो कि H कब है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ मतलब किससे है? तो किससे मतलब है? तो C से।
कार्बन से मतलब है, किससे? कार्बन से। अब देखो एक बात सोचो स्टूडेंट कि C यहाँ पर कगो है, एगो है, यहाँ पे C कगो है, एगो है। अच्छा दूसरी बात, हम लोग किस वाले फार्मूला का प्रयोग किए हैं? तो CnH2n+2, मतलब कि ये वाला दिमाग में आना चाहिए, ये वाला बात आना चाहिए। और इसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे? आयन जोड़ेंगे। इसके अंत में क्या जोड़ेंगे? आयन जोड़ेंगे। तो अब ध्यान से देखो, यहां पे देखो सबसे पहला काम क्या करोगे, जब इस फार्मूला को n बराबर 1 2 3 कुल रख लोगे, जो भी जब सबको हल कर दोगे तो आपको आएगा क्या? CH4। तो अब सबसे पहला काम यहाँ पे कोड की जरूरत होती है। अब यहाँ पे देखो C को एक ही है, तो देखो एगो C से उसका कोड क्या लिखोगे तुम? क्या लिखोगे भाई? तो मेथ लिखोगे। क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे आराम से, क्या? मेथ लिखोगे। बात को एकदम ध्यान से समझना, मेथ लिखोगे, आप बीच में लगा दोगे क्या? प्लस। अब देखो बाबू, यह किस श्रेणी का आदमी है? CH4। तो देखो एल्केन श्रेणी का। काहे का एल्केन श्रेणी भैया? तो देखिए CnH2n+2, देखो CH2n+2, इसी फार्मूला पर ना हम n का मान 1 रखेंगे तो CH4 आया है। तो यहाँ C एगो है, तो एगो C की वजह से हम इसका कोड लिखेंगे सबसे पहले क्या? मेथ। इसके अंत में क्या जोड़ेंगे? देखिए हाँ, ये फार्मूला पर हम बनाए हैं, तो इसके अंतवा में क्या जोड़ेंगे? आयन जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे आयन, ऐसे। अब इसी को संधि विच्छेद पढ़े हो, हिंदी में पढ़ते हो ना संधि विच्छेद, बस उसी को सेट कर दो। तो क्या होगा? में हाई थो पर अय का मात्रा लगा दोगे, ऐसे मतलब एक का मात्रा लगा दोगे थे और न, तो उसी बात को क्या कहोगे छोटू? कि ये हम लोगों का क्या है? मेथेन है। तो CH4 को हम कल बताए थे डायरेक्ट कि मेथेन होता है, लेकिन आज मैं आपको दिखा दिया हूं कि किस तरह से मेथेन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं? IUPAC समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से देखो कि हम लोग एल्केन श्रेणी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? एल्केन श्रेणी का। तो CnH2n+2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसमें n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखने पर n बराबर 1 रखने पर CH4 आया, CH4 आया। CH4 से सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कोड की कार्बन है कगो, तो कार्बन एगो है, तो एगो कार्बन से इसका कोड हो जाएगा मेथ। समझ में आया ना? एगो कार्बन से इसका कोड क्या होगा? मेथ। और इसके अंत में अब देखो यहाँ पे एकदम अंत में जब इस वाला फार्मूला का प्रयोग करोगे तो उसके अंत में लिखोगे क्या? एन जोड़ दोगे। तो इसमें हम लोग एन जोड़ देंगे, तो में थो पर एक का मंत्र लगा दें थे और नल है, तो हो गया मेथेन। अब कहोगे कि सर जी इसमें सिंगल बॉन्ड तो कहीं दिखबे नहीं किया। अरे भैया मैं बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखो। जैसे देखो CH4 है ना, तो ई बताइए, C को यहाँ लिख दीजिए। और C जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझो। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजनवा का गो है 4 गो, तो एगो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एगो हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, और एगो हाइड्रोजन यहाँ, और सिंगल बॉन्ड एगो हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए सिंगल बॉन्ड दिख गया कि नहीं दिख गया? कभी आप केमिस्ट्री के किताब में देखे होंगे, एगो C रहता होगा और उसके चारों तरफ क्या रहता होगा? H रहता होगा। काहे कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसीलिए 4 गो सिंगल बॉन्ड से 4 गो हाइड्रोजन को क्या करता है? कवर कर लेता है, जोड़ लेता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको समझ में ये बात आया कि नहीं आया? मुझे जल्दी से आप कमेंट कर दो, ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो भी, आया तो भी आप जल्दी से कमेंट कर दो। तो यहां तक आप लोगों को एक बात बताइए, ये सब आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया कि नहीं है? एकदम ईमानदारी से बताओ कि बढ़िया से ये चीज़ समझ में आ गया? ठीक है ना? तो चलिए स्टूडेंट, हम आज की इस वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे, और n बराबर 5 रखेंगे, n बराबर 6 रखेंगे, n बराबर 7 रखेंगे। तो मैं n बराबर 10 तक रख के मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। और अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक IUPAC एकदम समझ में आ गया होगा। ठीक है? और इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, बाकी और इसके पहले वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको आप सब कुछ कर लेना। और बाकी चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो को थोड़ा इधर उधर शेयर भी कर देना। गरीब बच्चों में भी शेयर कर दो, वो बेचारे फ्री में पढ़ लें, क्योंकि मेरे को पैसा ये
फ्री में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। और अच्छा लगेगा तो ये अपने ग्रुप व्हाट्सअप हर जगह पे शेयर और कर दो, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए इसके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।